हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सारा दिन इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर क्या चलता रहा। तो आज दिन भर की एनर्जीज आज हम टैरो से देखने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। उसके अलग गाइज, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में कोई भी कंजूसी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि लौट फिर कर रानी आप ही के पास है, चाहे फिर वो किसी भी तरह से आपकी तरफ क्यों ना आए। आज आपको थोड़ा सा सेटअप यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर आई हुई हूँ, तो इसीलिए आपको थोड़ा सेटअप चेंज दिखाई दिया होगा। बट एनीवेज, हमारा काम तो जारी रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि दिन भर क्या एनर्जीज़ रही। सबसे पहले इनकी एनर्जीज़ ही देखेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर मेजर एनर्जीज़ आई हैं। जैसे यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग यहाँ पे आपकी लियो की एनर्जी है और अभी टैरो से और कार्ड्स निकाले जाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में दिख रहे हो। एज इन कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, या तो यानी कि एक सोल के 2 पार्ट हैं आप, या फिर 2 सोल हैं जो सोल लेवल तक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो देखिए, सवाल पर आने से पहले एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में लास्ट कन्वर्सेशन हुआ है, जो भी आप लोगों के बीच में बातचीत हुई है, वो काफ़ी रफ एंड टफ हुई है। एज एन उस बातचीत के बाद एक ऐसी खामोशी, एक ऐसी चुप्पी आप लोगों के बीच में आ गई है, जिस रीज़न की वजह से ये जो थोड़ी बहुत आप लोगों के बीच में मन मुटाव थे, वो बहुत बड़े सेपरेशन में कन्वर्ट हो गए और आप लोग अल्टीमेटली यहाँ पर एक दूसरे से अलग हो गए हो। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो लास्ट कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में हुआ है ना, वो आपके पर्सन ने अपने ईगो पर लिया है। अपने ईगो पर लेने की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपसे कांटेक्ट करना इन्होंने बंद कर दिया, या आपसे इन्होंने डिस्टेंस बनानी शुरू कर दी हैं। ये यहाँ पर दिख रहा है, जिसके बारे में ये पर्सन आज दिन भर सोचते रहे हैं, ये भी है। यानी कि जो भी आप लोगों के बीच में लास्ट कन्वर्सेशन हुआ है, चाहे वो फ़ोन पे हुआ हो, चाहे मैसेज के थ्रू हुआ हो, या फिर आप लोगों के आमने सामने बैठकर ही हुआ क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद जो खामोशियाँ आई हैं, उस चीज़ को ये पर्सन दिन भर सोचते रहे कि इन्होंने आपसे ऐसे बोला। हो सकता है यही रीज़न था आप लोगों के बीच के अलगाव का, सेपरेशन का, और उस चीज़ को सोच सोच कर कहीं ना कहीं ये पर्सन ना डिस्टर्ब होते रहे। इनका मन उस चीज़ को लेकर परेशान सा होता रहा है, क्योंकि वो चीज़ें, वो कन्वर्सेशन इन्हें इस तरह से रियलाइज़ करा रही थी कि उस कन्वर्सेशन के बाद ही आप लोगों के रिश्ते की नींव हिली। जो आप लोगों के रिश्ते में एक बाउंडेशन थी, जो आप लोग एक दूसरे के साथ को ऐसा मान रहे थे कि हमारी जैसे सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, हमारा सपना पूरा हो गया है और हम लोगों का मिलना स्पिरिचुअली लेवल पे ज़रूरी था, या हम लोग
ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के कहने पे मिले हो, किसी और के कहने पे मिले हो। हम लोगों का जो मिलन है वो स्पिरिचुअली लेवल पे हुआ है, या जैसे बोलते हैं ना कि ऊपर से ही हम लोग अपने रिश्ते को बनाकर आए हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में चली कि हम लोगों का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता था कि जो स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड था। राम मिलाई जोड़ी थी हम लोगों की, और हम लोगों की कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी की वजह से या इस लास्ट कन्वर्सेशन की वजह से ही हम लोगों का रिश्ता यहाँ पर टूटा है। तो वो चीज़ें इनके मन में दिन भर चलती रहीं, जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन ना अपने आप को काफ़ी पावरलेस फील करते रहे, जैसे कि सारी हिम्मत टूट रही हो, हिम्मत जवाब दे रही हो। तो वो इनके मन में, इनके दिल में सारा दिन चलता रहा। यानी कि क्या गलती हुई थी इस रिश्ते में, कैसे गलतियाँ आई, कैसे सेपरेशन आया। ये रिश्ता तो इतना स्ट्रॉन्ग था, इस रिश्ते में तो बहुत अच्छी बाउंडेशन चल रही थी, भगवान के थ्रू हम लोगों का रिश्ता बनाया गया था। तो फिर ये क्यों हुआ? तो वो सब वजहों के बारे में जैसे ये पर्सन सोच रहे हो तो यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं तो और आइडिया होगा कि आखिर क्या इनके मन में आज सारा दिन चलता रहा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के मामले में गाइड कीजिए और बताइए आखिर इनके मन में, इनके दिल में आज दिन भर क्या चलता रहा है। गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर इस पर्सन को दिन भर ये फील होता रहा या ऐसा इन्हें लगता रहा कि जो मेरी लाइफ की विशेस थी, जैसे कि आपका साथ या आपके साथ जो अच्छा फ्यूचर इनका हो सकता था, इससे इन्होंने अपने आप को खुद से ही दूर करा है। तो वो चीज़ें इनके मन में दिन भर चलती रहीं, यानी कि ये आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी विश मानकर चल रहे थे कि अगर मेरी ये विश पूरी हो जाती है तो डेफिनेटली मेरी सारे सपने जो है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक ट्रेजर की तरह ये देखते थे, और इवन ये आज दिन भर भी उसी तरह से देख रहे थे। और उस ट्रेजर को लेकर इन्हें ये लग रहा था कि मैंने ना अपनी गुड लक को या अपनी विशेस को, अपनी ख्वाहिशों को खुद से ही अपने हाथों से छोड़कर, मुंह मोड़ कर जाने का डिसीज़न लिया है। और वो चीज़ें इन्हें परेशान कर रही थी, और वही चीज़ें इन्हें ना मूव ऑन करने से रोक भी रही थी कि क्या अभी भी ये रुक सकते हैं, क्या अभी भी रुक कर ये अपनी ख्वाहिशों को पा सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ें इनके मन में दिन भर चलती रही हैं। ये यहाँ पर है एक सवाल, इस चीज़ को लेकर दिन भर इनके मन में, इनके दिल में चलता रहा। थ्रोट चक्र के मामले में यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए आखिर लास्ट कन्वर्सेशन के बारे में ये क्या सोच रहे थे। इस कन्वर्सेशंस के बारे में बताइए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेहद ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है कि जो भी लास्ट में आप लोगों के बीच में बात हुई है, वो बातें एक दूसरे के दिल को चीर कर रख गई, वो बातें एक दूसरे को इस कदर जख्मी करके रख गई कि उस जख्मों को आप दोनों आज तक भर नहीं पाए हो। यानी कि वो बातें आज भी दोनों के दिल में हैं, चुभती हैं, और ये पर्सन उस बात को ही बार बार सोच रहे थे, क्योंकि वही बात आप दोनों के रिश्तों में जो भरोसा था ना, उस रिश्ते के भरोसे को तोड़ गई, रिश्ते को तोड़ गई हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में चली, यानी कि उस चीज़ को लेकर एक मन में गिल्ट रहा, उस चीज़ को लेकर एक मन में मलाल रहा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, शायद अगर मैं ऐसा ना कहता या कहती तो डेफिनेटली चीज़ें इतनी वर्स्ट ना हो गई होती, चीज़ें संभाल में आ जाती, या उस वक्त में मुझे चीज़ों को संभाल लेना चाहिए था। तो उस तरह से एक मन में मलाल इनके चलता रहा। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि इतने पेन में है कि चीख कर रोने का दिल कर रहा हो इनका, ये है। लेकिन उसमें भी ऐसा लग रहा था कि अब अगर कोई बात बोल देते हैं तो वो पता नहीं बात क्या असर डालेगी, किसके ऊपर क्या असर डालेगी, क्या उसका रिएक्शन होगा, तो इसीलिए बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो घुट घुट कर रहने वाली एनर्जीज इनकी रही है दिन भर में, ये है यहाँ पे। डिसकंटेंट इन बोर्डम के मामले में बताइए यूनिवर्स आज दिन भर इनके मन में क्या चलता रहा, इस मामले में गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। द हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है यहाँ पे, नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन पहली चीज़ तो अपने आप में रहे, एकदम खामोश, एकदम साइलेंट मोड पर इन्होंने अपने आप को डाल रखा हो, जैसे वो एनर्जीज दिख रही है। उस साइलेंट मोड पर इनका जैसे ये दिल करता रहो कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है,
कि किसी के साथ मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वो कंफर्ट फील नहीं हो रहा, या मेरे जो भी मन में सवाल हैं उन सवालों का जवाब मुझे उन लोगों से नहीं मिल रहा, तो डेफ़िनेटली मैं उन लोगों के साथ क्यों घुलूँ मिलूँ, उनके साथ क्यों बैठूँ। तो वो चीज़ें इनके मन में, इनके दिल में एक बोझ की तरह चलती रही हैं। उस चीज़ से यानी कि अपने आप को दूर करने की, उन चीज़ों से अपने आप को डिटैच्ड करने की कोशिश में लगे रहे और अपने आप में ये अपना समय व्यतीत करने में ज़्यादा फोर्स करते रहे हैं। ये है यानी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आसपास जो जिनके भी ये रहते हों, परिवार वाले या फिर फ्रेंड्स, या फिर अगर किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी लोग हैं उनसे इन्होंने ज़्यादा कोई बातचीत करी नहीं, एकदम डिटैचमेंट के मोड पे, एकदम साइलेंट मोड पर ये रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उन लोगों के मामले में इन्हें ये लग रहा था कि इन लोगों से बात करके इनका दिल हल्का नहीं होगा, या इन लोगों से बात करने में ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। तो ये है, इनके साथ चलता रहा दिन भर में। ठीक है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट के मामले में गाइड कीजिए, बताइए इस मामले में दिन भर इनके क्या चलता रहा है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट के मामले में आज दिन भर इनके मन में, इनके दिल में क्या चलता रहा। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो बेसिकली इनके मन में ये चीज़ें चलती रहीं, जो भी आप लोगों के बीच में रीज़न है लड़ाई का, कॉन्फ्लिक्ट का, या जो भी आप लोगों के बीच में वजह थी उस वक्त में सेपरेट होने की, उस वजह को ये पर्सन अपने दिल से, मन से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे थे। एज एन अपने मन से, दिल से उस बोझ को उतारना चाह रहे थे कि वही बोझ कहीं ना कहीं इनके रिश्ते की नींव को स्ट्रॉन्ग नहीं करने दे रहा। वही वजह आपको अपनी लाइफ में वापस से लेकर ना आने के लिए फोर्स कर रहा है। तो वो चीज़ें इनके मन में चली, यानी कि जो भी इस वक्त में ये पर्सन आपको लेकर नेगेटिव हो गए हैं, ये पर्सन उसको एक वजह मान रहे थे। चाहे ये नेगेटिविटी इनके खुद के मन की हो, या आप लोगों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है और उसके थ्रू ये नेगेटिविटी लाई गई है, तो उस चीज़ को अपने आप से दूर करने के लिए ये पर्सन सोच रहे थे कि इन्हें इस नेगेटिविटी से मूव करना है, बजाय आपसे, आपके साथ के रिश्ते से। अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, अगर इन्हें अपने प्यार को अचीव करना है, अपनी ख्वाहिशों को अचीव करना है, तो अपने मन से इस नेगेटिविटी को निकाल कर बाहर फेंकना होगा। तो उस तरह की तो उस तरह की बातें इनके मन में आज सारा दिन चलती रही हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है, अब चाहे ये नेगेटिविटी इनके खुद के मन की हो या किसी और ने इनके मन में ये डाली ही क्यों ना हो। स्पिरिचुअल यूनियन के मामले में गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, स्पिरिचुअल यूनियन के मामले में आज सारा दिन इनके मन में क्या चलता रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, नंबर 13 काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली आज दिन भर ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में और बहुत सी चीज़ों के लिए स्ट्रेंथ जुटाने के मामले में, या उसमें एक नई शुरुआत करने के मामले में सोचते रहे हैं। ये यहाँ पर है। डेथ उन चीज़ों का जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी, मन पे एक बोझ या नेगेटिविटी चाहे कहीं और से हो, या अगर भरोसे की कमी है तो वो चीज़ों का डेथ करने और रीबर्थ, आपके साथ के रिश्ते में वापस से रीबर्थ करने के बारे में ये सोचते रहे। यानी कि इस रिश्ते में वापस से कैसे रीयूनाइट ये हो सकते हैं, कैसे ये अब आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करें, कैसे ये अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं आपको जाहिर करें, जिससे आप इन पर भरोसा कर पाएँ, जो भरोसा एक वक्त पर टूट गया था। तो ये पर्सन दिन भर एक ऐसी सोच में रहे कि ये कैसे अब वो भरोसा जीत पाएंगे। क्या अब पॉसिबल है आपका भरोसा जीत पाना, या जो इन्होंने आप पर भरोसा नहीं करा था, तो क्या अब आप उन चीज़ों के लिए इन्हें माफ़ कर पाओगे। तो उन चीज़ों के लिए कहाँ से ये वो स्ट्रेंथ लेकर आएँ, तो वो चीज़ें इनके मन में सारा दिन चलती रहीं, कैसे वो पावर लेकर आएँ। क्योंकि देखो यहाँ पर
आया है जस्ट नीचे 10 ऑफ सोर्स। रिश्ते में इन्होंने आपको अकेला कर दिया, रिश्ते में इन्होंने अकेले चलने का फैसला लिया उन नेगेटिविटीज़ को साथ लेकर। तो डेफिनेटली सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं इन्हीं के कंधों पर है। तो वो चीज़ें, वो बोझ, वो मलाल इनके मन पे दिन भर चलता रहा है, ये यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या चलता रहा इनके मन में, इनके दिल में आज दिन भर में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, पावर गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। रोमांस एंड ओवरऑल एनर्जी है टाइम। बेसिकली इनके मन में दिन भर ये चीज़ें तो चलती रही कि कैसे ये अपना अच्छा वक्त, वही वक्त जो कभी एक आपके साथ ये बिताते थे, वो अच्छा वक्त ये कैसे लेकर आएँ, कैसे आपके दिल में वही फीलिंग्स, वही इमोशंस जगाएं जो जिसका इन्होंने खून कर दिया, जिसका इन्होंने मर्डर कर दिया। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती रहीं, क्योंकि इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली अब इन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत की, बहुत ज़्यादा पेशेंस की, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती रहीं। एक वक्त पे इन्होंने आपके हर एक एक्शन को, हर एक जेस्चर को इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ करा, बहुत ज़्यादा उसे, या आपको इन्होंने अंडर एस्टिमेट करा कि आपके साथ की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, या आपके साथ कुछ इन्हें कुछ खास नहीं मिल रहा है। लेकिन इनके मन में दिन भर ये चीज़ें चलती रही कि नहीं, इन्होंने इस रिश्ते में अनहैप्पीनेस को खुद से ही इनविटेशन दिया है, खुद से ही इन्होंने बुलाया है। इन्होंने इस आपके प्यार को, या आप जैसे हो उस तरह से इन्होंने आपको क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करा, इसीलिए आज की डेट में ये इतने ज़्यादा अकेले हैं। इसी रीज़न की वजह से ये आज की डेट में अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो उस तरह का बोझ भार इनके मन में चलता रहा। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है ना, उसमें ट्रांसफॉर्म लेकर आना चाह रहे थे। वो चीज़ें डेफिनेटली चल रही थी इनके मन में। फिर उसके लिए इन्हें वक्त लगे, या उसके लिए इन्हें आपका वक्त चाहिए हो, यानी कि आप इन्हें अब बोलो कि मुझे अभी वक्त लगेगा हील होने के लिए। तो वो चीज़ें चल रही थी कि अब अगर इन्हें आपका वक्त भी चाहिए होगा तो ये वो भी लेंगे। लेकिन अब इस रिश्ते में ये हीलिंग वाइब्रेशंस को, या इस रिश्ते को हील डेफिनेटली करेंगे। आपको जो दर्द दिया है उसे डेफिनेटली ये हील करेंगे। तो वो उस तरह का जोश, या उस तरह की एनर्जीज, उस तरह की सोच इनकी दिन भर रही है, ये यहाँ पर है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि दिन भर ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे थे, क्या इनके मन में चल रहा था आपसे कहने के मामले में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। व्यूअर्स की पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए क्या कहना चाह रहे थे दिन भर। गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू। तो दिन भर इनका ये मन करता रहा कि आपसे बात करें, आपको मैसेज सेंड करें। और अगर आप ये भी कहती हो कि मुझे वक्त चाहिए, मुझे सोचने के लिए अभी कुछ समय चाहिए, तो ये वो भी वक्त आपको देंगे, ताकि ये आपका साथ वापस से अपनी लाइफ में लेकर आएँ। जो वक्त शायद ये आपसे मांग रहे थे, तो वो चीज़ें इनके मन में आज दिन भर चलती रही हैं। ठीक है, यानी कि आज दिन भर इनका मन आपसे बात करने का करता रहा है। ये है आई वॉन्ट टू किस यू। तो ये आपको किस करना चाह रहे थे। बेसिकली आपकी प्रेजेंस को ये पर्सन फील करना चाह रहे थे। ये है, आपको महसूस करना चाह रहे थे। ये यू आर ब्यूटीफुल। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे थे दिन भर कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। यानी कि एक होता है ना कि इंसान बाहर से तो सुंदर है ही है, लेकिन अंदर से भी वो बहुत खूबसूरत है। तो वो चीज़ें इन्हें जैसे कि फील हो रही हो, महसूस हो रही हो, और ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे थे। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। तो वो चीज़ों का रियलाइज़ इन्हें दिन भर होता रहा कि मेरी लाइफ में सबसे बेहतरीन चीज़ जो हुई है ना, वो तुम हो। यानी कि तुम मुझे जो मिले हो, तो वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। और इनका ये सोचना था कि आप इन्हें ना ऐसे ही नहीं मिले हो, आप दोनों पहले से ही जन्मों जन्मों से मिले हो, या आप दोनों की जोड़ी यहाँ पर नहीं बनी है, आपने नहीं बनाई है, ये जोड़ी तो ऊपर से बनी हुई है। तो कुछ इस तरह की सोच इनकी दिन भर रही है।
आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। तो देखिए मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि इनके मन में, इनके दिल में सारा दिन ये चलता रहा कि एक दिन ये डेफिनेटली जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, जो इन्होंने ख़त्म करी हैं, उसे ये सही ज़रूर करेंगे एक दिन। हम दोनों के बीच में जो भी इस वक्त में ख़राब हो रही हैं चीज़ें, उसे मैं डेफिनेटली एक दिन ज़रूर सही करूँगा या करूँगी। तो वो चीज़ें इनके मन में चली। यू लाइट अप माई लाइफ। तो देखो भाई, जो इंसान इनकी ख्वाहिश है तो ऑब्वियसली उसका साथ इनकी ज़िंदगी में एक लाइट के बराबर ही है। तो ये आपसे यही कहना चाह रहे थे, आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। और ये बस अब आपको खुश देखना चाहते हैं। और जो भी इन्होंने आपको दर्द दिया है ना, तकलीफ़ें दी हैं, अब ये उसको सबको सही करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में, इनके दिल में आज दिन भर चलती रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके आर्कएंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स निकाले जाएंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। गाइड कीजिए और बताइए। मेडिसिन मदर, ऑटमन, ब्रोकन एरो एंड ओवरऑल एनर्जी है ईगल। तो देखिए, अगर आपके बारे में बात करी जाए तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि टूटे हुए आप डेफिनेटली हो, जिसे हील करने के बारे में ये दिन भर सोचते रहे हैं। आप टूटे हुए इसीलिए हो क्योंकि आप पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें हुई हैं ना, उसे बहुत ज़्यादा सोचते हो। क्योंकि वो चीज़ें एक्चुअली में ना तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से कि ये करने वाले होंगे, ना आपने ऐसा कुछ सपने में सोचा ही था। तो आप उस चीज़ को अपने मन से, दिल से रिलीज़ नहीं कर पा रहे, उसे आपने दिल से लगा कर रखा है। और उसकी वजह यही है कि आप हील नहीं हुए हुए हो। तो आपसे एज अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है कि देखो, ज़रूरत इस वक्त में ये नहीं है कि आप पास्ट की बातों को बार बार सोचो और अपने मन को और ज़्यादा परेशान करो। इस वक्त में ज़रूरत है अपनी स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन करने की, अपनी दवा खुद बनने की। ठीक है, बीमारी आपको लगी है तो दवा भी आपको खुद ही बनना पड़ेगा, चाहे वो दिल से बनो या दिमाग से बनो। और उसके लिए आपको अपने नज़रिए को बदलना होगा। आपको ये सबसे पहले जानना होगा कि हम लोगों के बीच में वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों लड़ रहे हैं और लड़ाने वाला कोई और है। तो उस वजह को ढूंढिएगा और कोशिश कीजिएगा उस वजह को ही यहाँ पर ख़त्म करा जाए। और अगर आप उस वजह को ख़त्म नहीं कर पा रहे हो तो उस वजह के बारे में सोचने की बजाय अब पूरा का पूरा फोकस ये लगाओ कि अब मैं अपने आप को कैसे हील करूं और अब इसने रिश्ते को कैसे हील करूं। तो अपना फोकस, अपना पर्सपेक्टिव, अपना नज़रिया आपको बदलना होगा, बजाय उन पुरानी बातों को दिल से लगा कर बैठने के और टूटे हुए बैठने के। ठीक है, यानी कि टूटे हुए तीर का इस्तेमाल करने का वक्त अब ख़त्म हो गया है। अब ज़रूरत है नया तीर लेने की और फिर उससे अपनी फ़ाइट करने की, अपना फाइटर बनने की। तो ये आज की इस रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। तो आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।